कि उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की एक महत्वपूर्ण भूमि है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे। और वह परंपरा आगे बढ़कर के तो आप देखेंगे अयोध्या में ही 4 तीर्थंकर पैदा हुए, 5 तीर्थंकर पैदा हुए, और काशी में भी 4 तीर्थंकर, काशी में, वाराणसी में। देखिए, जो सबसे प्राचीन नगरी है हमारी अयोध्या, काशी, इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हुई और यहीं से उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ऋषभ देव की ही परंपरा में, भगवान ऋषभ देव की ही परंपरा में भगवान मनु पैदा हुए थे, जिन्होंने मानव धर्म की रचना करके पूरी सृष्टि के अंदर इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। और उसी परंपरा में भगवान राम का जन्म हुआ था। यानी दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक। लोगों के पास तो गिनने के लिए है, हमारे पास तो हम गिनती में नहीं गिनते उसको। आप अनुमान करिए, भगवान ऋषभ देव की परंपरा है, हजारों हजार वर्ष पुरानी परंपरा है। जब दुनिया के सामने कुछ भी नहीं था, अंधकार था, तब एक राजा उस परंपरा में सब कुछ छोड़ करके ज्ञान की उस अगूढ़ साधना में अपने आप को समर्पित करते हुए लोक मंगल की कामना से आगे बढ़ करके इस परंपरा को आगे बढ़ा, ये परंपरा हमें देते हैं। और आज हम यहां पर विश्व नौकार महामंत्र के इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। जितना अंतःकरण से शुद्ध होगा, उसकी आवाज में उतना ही दम भी होगा, उतनी ही ताकत भी होगी। जोर से बोलने से आवाज में ताकत नहीं होती, लेकिन साधना की सिद्धि पर, की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध जब अपनी बात को कहता है तो उसके अंतःकरण के भाव ही उस ताकत का एहसास करा देते हैं। और यही कारण है कि हजारों वर्षों की इस विरासत के साथ जुड़ते हुए नौकार महामंत्र आज भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बनी हुई है। और मैं धन्यवाद दूंगा जीतों को कि जिन्होंने इस पूरे आयोजन को इस रूप में यहां पर आयोजित करने का कार्य किया है। दुनिया के अंदर न केवल जैन परंपरा को मानने वाले, बल्कि उस हर भारतीय के मन में जिसने सभी पूज्य तीर्थंकरों के उपदेशों से प्रेरणा लेकर के जीवन जीने की इस कला को आगे बढ़ाया है, उन सभी से प्रेरणा लेने का कार्य करता है यह दिवस। आज के इस अवसर पर मैं इस दिवस की सफलता के लिए आप सभी को हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं।